रविवार को हरियाणा में केंद्रीय मंत्री के बड़े बयान के बाद अब उद्योगपतियों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। भिवाड़ी उद्योग जगत के जितने भी संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के बयान को गलत बताते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने बगैर अपने अफसरों से जानकारी लिए बिना भिवाड़ी के उद्योग पर आरोप लगाया है कि भिवाड़ी का गंदा पानी हरियाणा में जाता है, लेकिन भिवाड़ी से सिर्फ नेचुरल फ्लो ही हरियाणा की तरफ जा रहा है। बाकी उद्योग जगत का कोई पानी अब सड़कों पर नहीं है। लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्री के बड़े मंच से इस तरह का आरोप लगाना गलत है। गौरतलब है कि रविवार को रेवाड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बड़ा कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम में तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ को भी मंच पर आमंत्रित किया गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री ने जब भाषण देना शुरू किया तो लगातार बाबा बालकनाथ पर प्रहार करते रहे। केंद्रीय मंत्री ने तो विधायक बाबा बालकनाथ को चुनौती तक दे डाली कि आप अपने घर को देखें और रेप नहीं हटाने को लेकर चेतावनी दे डाली। जब यह बयान वायरल हुआ तो राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई, जिससे अब केंद्रीय मंत्री के बयान को लेकर विरोध के सुर सामने आने लगे हैं। जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है? भाई घर अपना खुद महफूज करो। आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहां पे बांध रोकने की पानी रोकने की लगाएंगे, हम आपकी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं तो यही कहूंगा, राव इंद्रजीत जी अब क्या है, वो वाले नोट हो गए हैं जो मार्केट में चलना बंद हो गए हैं, तो इसी वजह से उनको मार्केट से बाहर आज बीजेपी ने कर दिया है। अब समय ही उनका निकल गया, तो अब घर वापसी कहाँ करेंगे वो? पुराने नोट वापस थोड़ी आते हैं मार्केट के अंदर, एक बार बाहर निकल जाए तो। इंडस्ट्रीज के पानी का सवाल उठा है। नई सीटीपी चालू होने के बाद में सारा पानी कंडूट पाइप से सीटीपी जाता है, वहाँ से शोधन होकर और वापस इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें राजस्थान सरकार, रिको और औद्योगिक विभाग जो है बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इसको देख रहे हैं। बार बार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और इंडस्ट्रीज को दोष देना मैं उचित नहीं मानता हूँ। असल में तो ये महंत बालकनाथ जी ने वहीं पलटवार करना चाहिए था। पता नहीं दूसरे की जगह पर, दूसरे के स्टेज पर हो सकता है उन्होंने इसका उचित ना समझा हो और वो चुप्पी साध ली हो, परंतु बार बार हम हरियाणा सरकार को बाबा बालकनाथ जी की तरफ से भी और हमारे सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी की तरफ से आगाह कर चुके हैं कि जो 4 MLD पानी है, पहले आप इसका समाधान खोजिए। हमारे ऊपर लांछन लगाने से पहले अपना घर देखना हरियाणा सरकार का औचित्य बनता है और उनको ये समझना चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, उद्योगपतियों ने सुचारू रूप से अपने तन मन से, बुद्धि बल से, सरकार के सहयोग से और CPT का निर्माण करके जो ये पानी का पहले ये हुआ करता कि केमिकल युक्त पानी है, मैं दावे से कहता हूं कि 1 इंच भी पानी केमिकल युक्त नहीं है। हमने अपना समाधान खोज के के कम से कम 5 से 7 गांव ऐसे हैं जो भिवाड़ी की सीमा के साथ लगते हुए हैं और जिनका 4 से 5 MLD पानी सीधा पानी राजस्थान के अंदर आता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी ये आग्रह करता हूं कि वो किसी भी उसके ऊपर पहले तो वो संज्ञान ले इस तरीके का अपने अधिकारियों से कि भाई क्या ये बात जो उन्होंने मंच से उठाई है क्या ये सही है। जबकि हमारे यहाँ पिछले साल जुलाई महीने के अंदर एक जॉइंट इंस्पेक्शन हुई थी हरियाणा गवर्नमेंट की RPCB के साथ और राजस्थान गवर्नमेंट साथ। उसमें ये क्लियर था कि राजस्थान का कोई भी पानी जिसके अंदर कोई भी ऐसा कंटामिनेंट हो जो हरियाणा की तरफ जा रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ का जो ये मामला है पानी को लेकर, वो मंत्री जी के संज्ञान में उचित तरीके से नहीं लाया गया। जबकि मैं आपके मीडिया के माध्यम से भी ये कहना चाहूँगा, मंत्री जी को अपने वहाँ के जितने भी अधिकारी उनको बुलाकर इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए और इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्तर के लीडर हैं और हम ये नहीं चाहते कि वो इस तरीके की बयानबाजी में फंसे। लेकिन पूज्य महाराज जी को तिजारा के हित में और भिवाड़ी के उद्योगों के हित में मैं भी मानता हूं कि वहां पे उनको जवाब देना चाहिए था कि हमारे इंडस्ट्रीज का पानी वहां नहीं आता। जितना भी पानी वहां जो जाता है वो हरियाणा, जो हमारे भिवाड़ी से जुड़ता हुआ हरियाणा, चाहे वो करणकुंज हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे और भी बहुत सारे गांव भी हैं, कॉलोनियां भी हैं, उनका पानी कहाँ जाता है? उनसे पूछो हरियाणा वालों से कि वो पानी भी तो हरियाणा ही जाएगा। और हरियाणा में जो जाने का परंपरा है वो आज नहीं जा रहा है, ये तो पहले से जा रहा है, नेचुरल फ्लो है। भिवाड़ी का पानी
नेचुरल फ्लो बारिश का जो पानी है तो हरियाणा में जा रहा था, तो उसमें नया क्या है?